मुफ्त रोटी तुझको हरदम मिलेगी, मगर माया फिर भी ढूंढनी पड़ेगी। तो स्काई स्पीक्स पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज बृहस्पति खाना नंबर 6 के ऊपर चर्चा करेंगे। बृहस्पति खाना नंबर 6 में कब शुभ फल देंगे या कब अशुभ फल देंगे। इसके अलावा बृहस्पति खाना नंबर 6 से संबंधित आजीवन किन सावधानियों का हमें पालन करना होगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मगर आप सभी मित्रों से एक निवेदन है, कृपया अपनी दैनिक दिनचर्या में एक नेक कार्य जरूर शामिल करें। इसके अलावा यदि आप घर बैठे ही मुझसे अपनी जन्मपत्री के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी निजी परामर्श लेना चाहते हो, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस नंबर पर मैसेज भेजकर आप जानकारी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा मेरी वेबसाइट है skyspeaks.in। आप मेरी वेबसाइट के जरिए भी मुझसे संपर्क करके परामर्श ले सकते हैं। लाल किताब 1952 के संस्करण के मुताबिक मुफ्त रोटी तुझको हरदम मिलेगी, मगर माया फिर भी ढूंढनी पड़ेगी। यानी जिनका भी बृहस्पति छठे भाव में बैठा हो, खाना नंबर 6 में बैठा हो, तो उनके लिए लाल किताब कहती है मुफ्त रोटी तुझको हरदम मिलेगी, मगर माया फिर भी ढूंढनी पड़ेगी। यानी ऐसे व्यक्ति को बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई मशक्कत किए रोटी तो जरूर मिल जाएगी, वो भी यदि बृहस्पति शुभ अवस्था में हो, लेकिन नकद माया फिर भी ढूंढनी पड़ेगी। यानी धन के लिए ऐसे व्यक्ति को फिर भी कमाना तो पड़ेगा ही। मान सरोवर बाप का उम्दा, शर्त कोई ना अपनी हो। अब बृहस्पति यदि अशुभ हो, खास करके बृहस्पति शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो, शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो, जातक स्वयं धनी हो या ना हो, मगर पिता अवश्य धनी होगा, दानवीर होगा। हालत शनि पर फैसला होगा, राजगुरु या निर्धनी हो। जातक के स्वयं धनवान होने का जो शर्त है वो शनि पर निर्भर होगी। यानी शनि यदि कुंडली में नेक होगा, शुभ होगा, तो स्वयं जातक भी धनवान होगा, अन्यथा परिस्थितियां इसके विपरीत होंगी। 5, 12, 9 उम्दा दूजा, गुरु होता खुद चंद्र हो। यदि बृहस्पति छठे भाव में बैठे हों, पंचम भाव, द्वादश भाव एवं नवम भाव, इन घरों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों, बृहस्पति के शत्रु बुध शुक्र आदि न बैठे हों, तो बृहस्पति चंद्र की भांति या बृहस्पति स्वयं बहुत ही शुभ और नेक फल देने वाला होगा। इसके अलावा बृहस्पति जिनका भी छठे भाव में बैठा हो, उनके लिए ये खास पंक्तियां, खैरात बुजुर्गा नाम पे बढ़ता, राजसभा चाहे मंदिर हो। यानी जिनका भी बृहस्पति छठे भाव में बैठा हो, उनको अपने बुजुर्गों के नाम पर खैरात करते रहना चाहिए। यानी बुजुर्गों के नाम पर दान आदि पुण्य आदि करते रहना चाहिए। अकेले गुरु से बुध केतु फलता, भला चलन उस जब तक हो। ये पंक्तियां भी खास तौर पे बृहस्पति छठे भाव में जिनका बैठा हो उनके लिए। यानी बृहस्पति जब छठे भाव में अकेला बैठा हो और ऐसे व्यक्ति का यदि चाल चलन नेक हो, उम्दा हो, यानी चाल चलन से ऐसा व्यक्ति खराब ना हो, तो बृहस्पति स्वयं और बुध और केतु यानी व्यापार, औलाद, परिवार, धन, दौलत, इज्जत, मान सम्मान सबका ही शुभ फल प्राप्त होगा, बशर्ते ऐसा व्यक्ति आजीवन अपने चाल चलन पर काबू रखे, आजीवन अपने चाल चलन को नेक रखे। अन्यथा उलट मुकद्दर चलता, खाक भरा सब मस्तक हो। यदि ऐसा व्यक्ति जिनका बृहस्पति छठे भाव में बैठा हो, चाल चलन जिनका नेक ना हुआ या चाल चलन जिनका खराब हुआ, तो किस्मत यानी भाग्य में इनके राख ही राख होगी, खाक ही खाक होगी। यानी
बृहस्पति जिनका छठे भाव में हो तो चाल चलन को नेक व शुभ रखना अति निहायत जरूरी होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की हस्त रेखा के ऊपर, यानी जिनका भी छठे भाव में बृहस्पति बैठा हो। तो आपको यह बता दें कि छठा भाव जो है हथेली पर इस जगह है, यानी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के ठीक मध्य छठे भाव का स्थान माना गया है। और इसके अलावा बृहस्पति छठे भाव में तभी शुभ फल देगा या बृहस्पति छठे भाव में तभी फल देगा जब दोनों हाथ की अंगुलियों की पोरियों पर कुल 6 चक्कर हों, या भाग्य रेखा अपनी जड़ में यानी भाग्य रेखा के उद्गम स्थान पर 3 शाखाएं हो, या केतु का निशान हो, या बृहस्पति के खाना नंबर 2 से कोई शाख या कोई रेखा निकलकर खाना नंबर 6 तक चली जाए, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। बृहस्पति की इज्जत रेखा यानी भाग्य रेखा से जब कोई शाख निकलकर खाना नंबर 2 में चली जाए, जैसा कि 7 संलग्न चित्र में आप देख सकते हैं, तो ऐसी रेखा को इज्जत रेखा के नाम से जाना गया है, जो बहुत ही नेक और शुभ फल देने वाली मानी गई है। ऐसे जातक का समाज में खूब इज्जत होती है, मान सम्मान होता है। ऐसा जातक धनवान होगा, दानवीर होगा, लेकिन लोक भलाई के कार्य बहुत करने वाला होगा और अपने पास धन जमा नहीं रखेगा। इसके अलावा दोनों हाथ की अंगुलियों पर यदि बृहस्पति की सीधी रेखाएं पाई जाएं, जिस तरह इस चित्र में आप देख सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा कोई मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, उसको अपनी रोजी रोटी अपने आप ही मिल जाया करेगी। लेकिन हां, ऐसा व्यक्ति धन के मामले में फिर भी, नगद माल के मामले में फिर भी तंग रह सकता है। छठे भाव में जिनका भी बृहस्पति बैठा हो, अब यदि मकान कुंडली की बात की जाए या लाल किताब वास्तु की बात की जाए, तो छठा भाव जो है शुमाल यानी उत्तर दिशा में इसका स्थान माना गया है। और यदि बृहस्पति छठे भाव में हो तो जाहिर सी बात है कि उत्तर दिशा में बृहस्पति के शत्रु ग्रह खासकर बुध की चीजें स्थापित न करें। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट यानी शुमाल मगरिब यानी उत्तर पश्चिम दिशा और जनूब यानी दक्षिण दिशा में भी बृहस्पति के शत्रु ग्रह, और खाना नंबर 12 ईस्ट साउथ ईस्ट कॉर्नर में भी बृहस्पति के शत्रु ग्रहों की चीजें स्थापित न करें, अन्यथा बृहस्पति का जो शुभ फल है वो खराब होते देर नहीं लगेगी। बृहस्पति जब छठे भाव में बैठा हो, और अब ये जानने की बारी है कि बृहस्पति कब शुभ फल देंगे और कब अशुभ फल देंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बृहस्पति जब भी छठे भाव में बैठे हों, यदि खाना नंबर 2, 5, 6, 9, 11, 12 में बृहस्पति के शत्रु ग्रह बैठे होंगे, खास करके बुध शुक्र राहु, तो ऐसे में बृहस्पति सदैव अशुभ फल ही देंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि बृहस्पति के मित्र ग्रह हों, सूर्य चंद्र मंगल आदि बैठे हों, तो बृहस्पति सदैव शुभ फल देंगे। और बृहस्पति का जो शुभ फल है, ऐसा व्यक्ति समाज में खूब मान सम्मान पाने वाला इज्जतदार व्यक्ति होगा। उसकी औलाद, यहां तक कि उसकी लड़कियां लड़के सब सुखी होंगे और समाज में माननीय सम्माननीय व्यक्ति होंगे। उसके पिता यानी जातक का जो पिता है वो भी बहुत दानवीर होगा, धनवान होगा, इज्जतदार होगा। और ऐसे व्यक्ति के भाग्य की बुलंदी में यानी ऐसे व्यक्ति के भाग्य निर्माण में उसके मामे या दोहते या भांजे आदि का भी पूरा सहयोग होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि बृहस्पति के खाना नंबर 2, 5, 6, 9, 11, 12 में शत्रु ग्रह बैठे हों, बुध शुक्र या राहु आदि आकर के बैठ जाएं, तो ऐसा व्यक्ति, अब बृहस्पति अशुभ फल देगा। ऐसा व्यक्ति मुफ्तखोर होगा, ऐशी पट्टा यानी अयाशी करने वाला होगा, फोकी उम्मीदें होंगी। ऐसे व्यक्ति के झोली में केवल और केवल फोकी उम्मीदें होंगी। आम साधारण सी जिंदगी होगी ऐसे व्यक्ति की, कोई धन ना होगा। ऐसे व्यक्ति धन के लिए मारा फिरेगा। और यह भी हो सकता है कि नान के परिवार, खासकर मामे आदि के साथ ऐसे व्यक्ति के संबंध
अच्छे ना हो। तो जब यह साबित हो जाए कि बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में अशुभ हैं, बृहस्पति आपको अशुभ फल दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहले मुफ्त के माल से दूर रहना है, यानी मुफ्त खोरी से आपको दूर रहना है, अय्याशी से दूर रहना है। आपको अपना चाल चलन नेक व शुभ रखना है। इसके अलावा आपको अपने बुजुर्गों के नाम पर खैरात यानी दान पुण्य आदि करते रहना है, तो ही बृहस्पति आपको आजीवन शुभ फल प्रदान करेंगे। तो खुश रहो, आबाद रहो, मालो जर बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी तुम करते रहो। धन्यवाद।